आज का वीडियो बहुत ख़ास है। आप बहुत कम खर्च में बल्कि फ्री में, बहुत कम मेहनत में, बहुत कम जगह में, बिना किसी खाद पानी के इन 2 प्लांट्स के साथ बना सकते हैं जंगल जैसा गार्डन। जंगल जैसा गार्डन मतलब कि फूलों की वादी। एक दिन की शुरुआत फूलों भरी वादी के साथ। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शबनूर अली। पहला ये पौधा सदाबहार पेरिविंकल विनका, इसकी हज़ारों वैरायटीज़ होती है। दुनिया का हर इंसान जानता है, पर दुनिया का हर इंसान लगाता नहीं है। जितने मैं जगह जगह खिले हुए दिखा रही हूँ प्लांट आपको, वो अगर एक जगह कलेक्ट कर दिए जाएं तो फूलों की वादी बन जाएगी ना। उसमें प्यारा कलर ये है वाइट वाला। तो ये अपने आप ही ग्रो हो रहे हैं, मैंने इनको ग्रो नहीं किया हुआ है। जैसे कभी मैंने ग्रो कर लिया, अब ये इसके सीड्स गिरते रहते हैं तो कटिंग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, फिर अपने आप अपना अच्छा सा मौसम देखकर ये ग्रो हो जाते हैं। गार्डन भरता चला जा रहा है। अगर आपको इतने सारे अच्छे लगते हैं तो रखिए, नहीं तो शेयर कर लीजिए, किसी और के यहाँ भी खिलेंगे। और इसका शौक़ हर किसी को होता है। एक भुरभुरी मिट्टी में बहुत अच्छे से चलते हैं, ज़्यादा फर्टिलाइज़र देना नहीं पड़ता है, लेकिन एक चीज़ देनी पड़ती है, वो है धूप। पूरे दिन की धूप चाहिए इन्हें खिलने के लिए। और कंटेनर छोटा भी होगा तो ये चलेगा, लेकिन अगर बड़ा होगा तो बड़ा जंगल जैसा हो जाएगा। फर्टिलाइज़र, गोबर खाद बस। इसके अलावा फ्लावरिंग के लिए आप पोटेशियम वाली कोई भी खाद, जैसे प्याज के छिलकों की खाद भी इनको देते रहेंगे तो यही ग्रो होते रहेंगे। साथ में मैं दूसरा पौधा आपको दिखा रही हूँ, सिलोशिया कॉक्सकॉम का। अभी उसके बारे में भी बताऊँगी। तो ये देखिए 2 नए प्लांट निकले, एक पर्पल और एक वाइट। यहाँ पर कनेर आजकल बहुत प्यारा सा खिल रहा है। और सदाबहार की जितनी प्रूनिंग करेंगे उतना ही घना होगा, उतने ही फूल भी देगा। इसमें भी होते हैं देशी और हाइब्रिड, 2 तरह की वैरायटी। तो हाइब्रिड ना थोड़े नाजुक किस्म के होते हैं, बरसात में वो नहीं चल पाते, लेकिन ये देशी, इसके साथ कुछ नहीं करना पड़ता है। शेड्स भी चेंज होते रहते हैं और अपने आप ही ग्रो भी होते रहते हैं, मतलब ग्रो भी नहीं करना पड़ता है। लाइफ टाइम बीमा समझ लीजिए, एक बार लाइए और फिर हमेशा खिलते रहेंगे। ये न्यू कलर ऐड हुआ है सीड्स से हमारे गार्डन में। मुझे ये कलर बहुत प्यारा लगता है। और आइए अब चलते हैं अपने दूसरे प्लांट के पास, जिससे कि आप फूलों भरी वादी तैयार कर सकते हैं। ये भी लगा है सदाबहार के पास। इसमें मैंने जैसे सर्दी में ना ये डोरमेंट होता है, सर्दी में ज़्यादातर आपके परमानेंट प्लांट डोरमेंट होते हैं, तो सिलोशिया परमानेंट प्लांट है। उस टाइम में इसमें बीज बनते हैं, तो वो बीज मैंने कुछ स्टोर करके रख लिए, आपके साथ वो वीडियो शेयर भी की हैं, और कुछ मैंने ऐसे ही गिरा दिए। और जैसे कि प्लांट पे फूल सूख जाते हैं तो वो खुद ही अपने आप ग्रो होते हैं, और बस गिरते ही उसके अंदर 1 से 1.5 महीने के अंदर वो फिर से निकलना शुरू हो जाते हैं छोटे छोटे प्लांट। देखिए मैंने कितनी सारी प्रूनिंग कर डाली। ये एक बहुत ज़रूरी काम है। और मैं थिनिंग कर रही हूँ प्लांट की, मतलब इनको इतने, ये जो हज़ारों की तादाद में हमारे गमलों में ग्रो हो गए हैं, तो मैं इनको निकाल कर शेयर करने वाली हूँ। कुछ अपनी मम्मी को दे दूँगी, कुछ अपनी सिस्टर्स को दे दूँगी, और उनको भी गार्डनिंग का शौक़ है और वो लगाना भी चाहती हैं, तो उन्हें मैं दे दूँगी, और डिमांड भी थी। तो देखिए अब जगह जगह ये निकल आए हैं, तो कुछ को मैंने शिफ्ट भी किया है। शिफ्ट करने के लिए कहीं ज़रूरत नहीं है प्लांटर्स ख़रीदने की। इस तरह के ग्रो बैग्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये पैकेट्स जो केलॉग्स के, नमकीन के, सर्फ डिटर्जेंट के, इन सब के इस तरीके के मिल जाते हैं। यहाँ तक कि आप दूध के पैकेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सीज़र की हेल्प से उसमें ड्रेनेज होल बना लीजिए, कुछ गार्डन का वेस्ट नीचे डाल दीजिए, थोड़ी सी मिट्टी डाल दीजिए, थोड़े दिन के लिए रख दीजिए, मिट्टी तैयार हो जाएगी। उसमें ये आप छोटे छोटे प्लांट्स को रिपोर्ट कर सकते हैं, और फिर बने बनाए प्लांटर समेत किसी को दे भी सकते हैं। आप देख सकते हैं मैंने मिट्टी समेत पॉट पर रख ही दिया, तो वहीं पर ग्रो हो रहे हैं। इतने इजी टू ग्रो हैं। ये आप देख रहे हैं ना कितनी तादाद में प्लांट्स हैं, और काफ़ी बुशी हैं।
सिलोशिया, कॉक्सकॉम, मुर्गा कलगी, मुर्ग केश, वेलवेट, इतने ढेर सारे नाम हैं इसकी खूबसूरती के हिसाब से, क्योंकि इसमें शनील जैसे फूल आते हैं, वेलवेट जैसे, तो बहुत प्यारे लगते हैं। और सीड्स तो इतने खूबसूरत होते हैं, मतलब ब्लैक, बिल्कुल महीन महीन, एकदम चिकने शाइनिंग वाले। तो इसकी जड़ें भी बहुत ज़्यादा नहीं हो सकती हैं। आप देखिए, बहुत गहराई में नहीं जाता है, इसलिए बहुत छोटे पॉट में चलता है। तो मैं इस तरीके के पैकेट्स का इस्तेमाल करी हूँ, इसी में रख रख कर मैं दे दूँगी। और भी मैं निकाल लेती हूँ। तो वैसे प्लांट्स ये ना, अगर फूल ना भी खिले हों, खिल रहे हैं इसमें इस टाइम, ये देखिए खिले हुए हैं। और अगर ना भी खिले हुए हों तो प्लांट बड़ा खूबसूरत लगता है। इसमें पत्तियों में ना जो एक लीफ कटर होता है, वो पत्तियों को खाता है बड़े शौक से, क्योंकि एक ये वनस्पति वाला प्लांट है, आयुर्वेदिक प्लांट है, इसकी पत्तियाँ उसको अच्छी लगती हैं। उसी की वजह से मैंने इसके सारे पत्तों को रिमूव कर दिया है। नीचे-नीचे के ऊपर का जो एक बंच बचा है, वो उसी पर फ्लावरिंग होती है, और साइड से जो मैंने पत्ते हटाए हैं, वहाँ नई-नई टहनियाँ आएँगी और तने को मज़बूती मिलेगी, फ्लावरिंग ज़्यादा होगी। नई ब्रांचेज़ का मतलब होता है कि उस पे फ्लावरिंग ज़्यादा होगी। मिट्टी आप कोई भी ले लीजिए, सादा सिंपल मिट्टी, बस चिकनी नहीं होनी चाहिए, भुरभुरी होना चाहिए। उसमें 1% आपको खाद लेनी है, गोबर की सड़ी हुई खाद या जो भी खाद आपके पास मौजूद है। और फिर उसमें थोड़ा-सा राइस हस्क अगर है, धान की भूसी, वो मिला लीजिए, और उसमें थोड़ी-सी कंपोस्ट मिलाकर मिट्टी में दे दीजिए और उसमें प्लांट लगा दीजिए। बहुत प्यार से ये ग्रो करते हैं। और हाँ, लगाइएगा ज़रूर। देखिए, मैंने पूरा रिमूव कर दिया पत्तों को, अब यहाँ क्लियर हो गया है। मिट्टी में हम आराम से गुड़ाई कर सकते हैं और इसका ख़याल कर सकते हैं। तो इस तरीके से फूलों की वादी तैयार कीजिए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अच्छे-अच्छे कमेंट किया कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। और जेब से कुछ भी खर्च नहीं लगता है। अच्छी चीज़ को शेयर ज़रूर करना चाहिए, ज़रूर से ज़रूर।